बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इनटू माय डेवऑप्स सीरीज़। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लिनक्स से रिलेटेड कुछ थ्योरीज कवर की थी और बेसिक हमने एक इंस्टॉलेशन और यूबंटू की हम वीएम कैसे बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइप 2 हाइपरवाइजर, जिसमें हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं लाइक हम ओरेकल वर्चुअल बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं और हम VMware का वर्कस्टेशन 17 प्रो भी यूज़ कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। आप वर्चुअल बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं और आप लोग VMware वर्कस्टेशन भी यूज़ कर सकते हैं। सो एनीवेज आज से हम लोग थ्योरी और मज़ीद हम पढ़ेंगे और हैंड्स ऑन लैब भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट मी जस्ट ओपन माई वर्चुअल मशीन। ओके सर, यू कैन सी के मेरे पास एक्चुअली वर्चुअल बॉक्स मैंने इंस्टॉल किया था, ठीक है। एक्चुअली आई हैव चेंज माई लैपटॉप, सो यू गाइस कैन सी के आई एम यूजिंग Windows 11 राइट नाउ and the machine is powered off. So in the meantime, let me just power it on so that you guys can see it, the perfect view of GUI version. Okay, so right now as you can see कि मैं अपनी virtual machine on कर चुका हूँ and let me just type my password here. As you can see that मेरे पास VM on हो चुकी है and I'm able to access this desktop version. दिस इज़ बेसिकली Ubuntu 24.04 LTS वर्जन, ठीक है। और इसको मैं अपने पास टर्मिनल पे ओपन करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। एंड यू गाइस कैन सी दैट लेट मी जस्ट चेंज इट्स प्रेफरेंस। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कस्टम फॉन्ट यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैं 17 वर्जन कर रहा हूँ, ठीक है। 17 में फॉन्ट साइज रख रहा हूँ, ठीक है। सो लेट मी जस्ट टाइप cat/etc/os release। So you guys can see that I have 24.04 version LTS। इसका जो नाम है वो है नोबल नमबैड, ठीक है। और आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली बेसिक कमांड्स को हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे। ओके, सो बेसिकली हमारे पास बहुत सारी कमांड्स हैं जिनमें कुछ बेसिक हैं, कुछ इंटरमीडिएट हैं और कुछ एडवांस लिनक्स की कमांड्स हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग ls pwd cd touch या आपको जितने भी कमांड्स और इसके आगे जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है इसको हम लोग आज हैंड्स ऑन लैब के तौर पे हम देखेंगे, समझेंगे कि ls pwd cd touch ये सारे कमांड्स क्या करती हैं और इन कमांड्स को यूज़ करने का मकसद क्या है, ठीक है। So let me just open my virtual machine as you can see right here। and यहाँ पे अगर मैं सबसे पहली कमांड जो है वो है pwd which stands for print working directory। तो ये कमांड लिखने से क्या होगा, ये मुझे बताएगा कि मैं किस डायरेक्टरी या किस फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर में मौजूद हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है /home/मुनीब, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मुझे देखना हो कि मुनीब डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, उसको मुझे अगर लिस्ट डाउन करना हो तो उसके लिए हम लोग टाइप करेंगे ls, ठीक है। अच्छा, इसका मैं एक काम करता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, सो मैंने वाइट बैकग्राउंड रखा है, ठीक है। और मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि pwd मैंने लास्ट कमांड चलाई थी, तो ये मुझे बताता है कि प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी कि मैं किस डायरेक्टरी के अंदर हूँ अभी। और अगर मैंने ls टाइप किया तो ls बेसिकली स्टैंड्स फॉर लिस्ट। ls टाइप करने से क्या होगा, आपको लिस्ट ऑफ फाइल्स और डायरेक्टरीज आपको दिखाएगा कि कितनी फाइल्स मौजूद हैं और कितनी डायरेक्टरीज मौजूद हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब सवाल ये है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो हम ls टाइप करने के बाद जो आपको आउटपुट शो हो रहा है वो आइदर फाइल्स है या डायरेक्टरीज है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, GUI वर्जन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जब हम इन फ्यूचर जब हम सर्वर वर्जन को हम एक्सप्लोर करेंगे तो उसमें आप लोग को एक निशानी बता देता हूँ, एक डिफरेंस बताऊंगा कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो चीज़ आपके सामने शो हो रही है क्या वो डायरेक्टरी है या फिर वो फाइल है, ठीक है। अभी इसका मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर आप डबल L लिखते हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आपको बहुत सारी चीज़ें और एडिशनल डिटेल्स आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, LL बेसिकली LS हम लिस्ट डाउन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और LL भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन LL बेसिकली क्या है, ये जो इसमें हिडन जो डायरेक्टरीज, जो हिडन हमारे पास कुछ फाइल्स और डायरेक्टरीज होती हैं, ठीक है, जो कि आपको ऐसे सामने शो नहीं होगी। अगर आप उसको कमांड के थ्रू देखना चाह रहे हैं तो कमांड के थ्रू आपको ये सिंगल डॉट, डबल डॉट, डॉट बैश हिस्ट्री, ये आपको कुछ हिडन फाइल्स आपको नजर आ रही होंगी, ठीक है। ये हिडन फाइल्स हैं, ठीक है, और ये हिडन डायरेक्टरी है। अच्छा, अब यहाँ पे वही बात आती है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो हमारे पास ये सामने जो डिटेल शो हो रही है कि इनमें से कौन सी चीज़ फाइल है और कौन सी चीज़ डायरेक्टरी है। अच्छा, आपको एक डिफरेंस जो है वो कलर से नज़र आ रहा होगा कि ये जो ब्लैक फॉन्ट पे जो ब्लैक टेक्स्ट जो आपको शो हो रहा है
ये है हमारे पास फाइल्स, ठीक है। और ये हल्का सा डार्क ब्लू या रॉयल ब्लू कलर टाइप के आपको जो फॉन्ट शो हो रहा है और उसके उसके आगे स्लैश शो हो रहा है, ये इंडिकेट करता है कि ये डायरेक्टरी है, ठीक है। एक तो पहचान तो ये हो गई, सही है। दूसरी सबसे बड़ी पहचान क्या है कि यहाँ पे आप देखें सबसे लेफ्ट पे स्टार्टिंग में अगर डी अगर आपको लिखा हुआ नजर आए तो वो है हमारा डायरेक्टरी, या इसको आप बोल दें फोल्डर, ठीक है। डायरेक्टरी को हम फोल्डर भी कह सकते हैं, फोल्डर को हम डायरेक्टरी भी कह सकते हैं, लेकिन हम चूंकि लिनक्स कवर कर रहे हैं तो याद रहे कि लिनक्स में हम फोल्डर को डायरेक्टरीज कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर डी अगर आपको शो हो तो ये इंडिकेट करता है कि ये डायरेक्टरी है, और अगर स्टार्टिंग में डी के बजाय आपको डैश नजर आ रहा हो तो इट इंडिकेट्स दैट इट इज़ बेसिकली अ फाइल, ठीक है। सो यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल हिडन फाइल्स आपको नजर आ रही होंगी। ये मैंने जानबूझ के एलन की कमांड इसलिए चलाई है ताकि आप लोग को चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब मुझे फॉर एग्जांपल मुझे डेस्कटॉप डायरेक्टरी के अंदर जाना है, ठीक है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है कि इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, ठीक है। मैं डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे भी वही चीज़ शो हो रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मुझे जाना है डाउनलोड्स के सेक्शन में, ठीक है, या डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में जाना है। डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन पे गया तो यहाँ पे मेरे पास अभी कोई भी डाटा शो नहीं हो रहा, ठीक है। अगर मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ डिटेल शो नहीं हो रही। ये मैं काम कर रहा हूँ किससे, GUI से, ठीक है। माउस पे डबल क्लिक करके मैं ये इन फोल्डर्स को मैं एक्सेस कर रहा हूँ। बट व्हाट इफ यू आर गाइस आर एक्सेसिंग विद द हेल्प ऑफ CLI और टर्मिनल, तो उस केस में हमारे पास एक कमांड होती है जिसका नाम है CD। CD स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी। लेट मी जस्ट शो यू गाइस। सो वी आर कवरिंग दिस वन विच स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी। इसका खाली काम ये होता है कि अगर आपको एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी के अंदर जाना हो, या अगर आप नेस्टेड डायरेक्टरीज में जाना चाह रहे हो, या एक डायरेक्टरी से तीन चार डायरेक्टरी स्किप करके पेरेंट डायरेक्टरी में या पेरेंट से चाइल्ड डायरेक्टरी में जाना हो, तो उसके लिए हम लोग CD यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा मैं ओवरव्यू के तौर पे बता देता हूँ कि कहने का मतलब क्या है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे दोबारा टाइप करता हूँ PWT, सो आपको पता लग रहा होगा कि /home/मुनीब डायरेक्टरी के अंदर मैं मौजूद हूँ। अब अगर मुझे जाना है फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो CD स्पेस D डॉक्यूमेंट्स, और मैंने आगे टैब दबा दिया, ठीक है। एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एडिशनल आपको एक चेंज नजर आया होगा, ठीक है। वो चेंज क्या है, पहले तो यहाँ पे आपको ये /tilde नजर आ रहा था, अब यहाँ पे /tilde करके डॉक्यूमेंट्स आपको ये शो कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ PWD, तो आप देख सकते हैं ये बता रहे कि मैं /home/मुनीब/डॉक्यूमेंट्स की डायरेक्टरी के अंदर आ गया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं LS टाइप करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कुछ भी डाटा शो नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी के अंदर रहते हुए मुझे जाना है पिक्चर्स के अंदर, ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है कि एक स्टेप पीछे चले जाएं। तो एक डायरेक्टरी पीछे जाने के लिए क्या हमारे पास कमांड यूज होती है, CD डॉट डॉट। तो मैं डॉक्यूमेंट से मैं बाहर आ गया हूँ, और अगर मैं टाइप करता हूँ PWD, तो यहाँ पे /home/मुनीब आपको डायरेक्टरी शो कर रहा है। अगर मुझे जाना है पिक्चर्स डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है, तो मैं लिखूंगा CD पिक्चर्स। यहाँ पे सेव करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कोई भी डाटा भी शो नहीं हो रहा, ठीक है, विच इज ओके। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक और मैं डायरेक्टरी बता देता हूँ, CD/etc, ठीक है। ये अभी हम कवर करेंगे। हमारे पास बेसिकली एक टॉपिक आता है लिनक्स का जिसका नाम है फाइल सिस्टम, तो उसको मैं इंशाल्लाह आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा कि हमारे पास /war etc यूजर बिन sbin हमारे पास जो लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज है। लेट मी जस्ट शो यू। अगर मैं रूट पे जाता हूँ तो आप देख सकते हैं ये बेसिकली हमारे पास बहुत सारी आपको यहाँ पे डायरेक्टरी शो हो रही है, ठीक है। ये बेसिकली इसको हम कहते हैं फाइल सिस्टम, ठीक है। जो लिनक्स जिस डायरेक्टरी के ऊपर जिस आप यूँ कहने के एक प्रॉपर हायरार्की के ऊपर लिनक्स जो चल रहा होता है वो रूट पे चल रहा होता है। अब रूट के अंदर हमारे पास होम आता है, रूट आता है, ये रूट बेसिकली रूट यूज़र के लिए, और होम के अंदर आपको जितने भी यूज़र्स नज़र आ रहे होंगे वो हम नॉर्मल यूज़र्स की एक डायरेक्टरी खुद से बना रहा होता है। इसको भी हम डिटेल में इंशाल्लाह कवर करेंगे। बट लेट्स सपोज दैट यू वांट टू गो टू ETC, ठीक है। ETC डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। अब अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे LS टाइप करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास कुछ इसके अपने बिल्ट इन कुछ कस्टम आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। UFW फायरवॉल के लिए है, पाइथन थी हमारे पास, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक डिपेंडेंसी आ गई है, ठीक है। लॉग रोटेट, ये लॉग्स के लिए यूज़ होते हैं, लॉग चेक, और हमारे पास ऐसे बहुत सारे कुछ फाइल्स और डायरेक्टरी शो हुई हैं, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल
मुझे जाना है सी डी नेट प्लान की डायरेक्टरी में। तो मैं लिखूंगा सी डी नेट प्लान। अब मैं PWD टाइप करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं /etc/नेट प्लान की डायरेक्टरी के अंदर आ गया हूँ। व्हाट इफ अगर मुझे ETC को छोड़ के मुझे दूसरी डायरेक्टरी के अंदर जाना है, तो उसकी कमांड क्या होगी? अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे ETC से जाना है होम के /मुनीब की डायरेक्टरी के अंदर, तो cd/home/मुनीब/डाउनलोड्स के अंदर जाना है फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसे भी हम जा सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं PWD टाइप करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि PWD में जो मेरे पास अपडेटेड जो बात आपको दिखा रहा है वो ये है। और लास्ट टाइम मैंने जब PWD की कमांड चलाई थी तो उसमें ये शो हो रहा था। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक तो हमने क्या क्या कवर कर लिए? LS PWD CD। अच्छा, अब टच करता क्या है बेसिकली? टच एक एम्प्टी फाइल बनाता है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। स्लैश डॉट वापस जाता हूँ, LS टाइप करता हूँ, मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं LS टाइप करता हूँ तो आपको कोई भी फाइल कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही होगी। ठीक है, ये होम की डायरेक्टरी है। ठीक है, मैं जाता हूँ डेस्कटॉप, तो यहाँ पे मेरे पास कोई भी फाइल मौजूद नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे कमांड के थ्रू एक एम्प्टी फाइल बनाना चाहूँ तो एम्प्टी फाइल के लिए क्या कमांड यूज़ होगी? अच्छा, हमारे पास एक कमांड होती है क्लियर। ठीक है, क्लियर क्या करता है? आपकी टर्मिनल स्क्रीन को ये क्लियर कर देता है। अच्छा, अब इसके लिए हमारे पास जो कमांड यूज़ होती है, अगर आपको कोई भी एम्प्टी फाइल बनानी हो, जैसे हम लोग क्या करते हैं विंडोज़ में एक नोटपैड की खाली फाइल बना के हम उसको डेस्कटॉप पे या किसी फोल्डर के अंदर हम सेव करा रहे होते हैं, तो इसी तरह अगर आपको लिनक्स के अंदर एक एम्प्टी फाइल बनाना हो तो टच टैग विद munib.txt। अच्छा, अब टच की कमांड से बता चुका हूँ कि एम्प्टी फाइल क्रिएट करेगा। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टैग विद munib.txt के नाम से एक फाइल इसने क्रिएट कर दी है। अगर अब इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, तो ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कोई भी डाटा या कोई भी कंटेंट आपको नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि टच की कमांड क्या करती है? खाली एक एम्प्टी फाइल क्रिएट कर देती है। अच्छा, अब इस फाइल के अंदर मुझे कोई भी आउटपुट ऐड करवाना हो, ठीक है, तो दो ऑप्शन है। अगर आप GUI यूज़ करें तो आप डेफिनेटली आप क्या करेंगे? डायरेक्ट फाइल को ओपन करेंगे, उसके अंदर आप कंटेंट आप ऐड कर देंगे, उसको आप सेव कर लेंगे एंड आप उसके बाद आप उसको ओपन करके चेक कर लेंगे। बट इफ़ यू वांट टू डू दिस विद द हेल्प ऑफ कमांड, तो कमांड के लिए हमारे पास, अच्छा, अब हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर टर्मिनल पे अगर आपको कोई भी टेक्स्ट रिटर्न करवाना हो कि वो टेक्स्ट या कोई भी स्टेटमेंट जब आप लिख रहे हैं वो आपके पास टर्मिनल के अंदर शो हो, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेलकम टू दी हैंड्स ऑन लैब ऑफ लिनक्स। अगर मैं टाइप करता हूँ इको, अच्छा, इको के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी मैं स्टेटमेंट लिखूंगा वो टर्मिनल के अंदर एज इट इज यहाँ पे शो करा देगा एज अ स्टेटमेंट, एज अ मैसेज। ठीक है, ठीक है, बस ये काम है इको का। और इसके अलावा एक और कमांड है हमारे पास क्लियर की। ठीक है, क्लियर क्या करता है कि आपके ऊपर जो भी टर्मिनल पे जो भी, अगर आपको फॉर एग्जांपल अपनी टर्मिनल स्क्रीन को साफ सुथरा रखना है या क्लियर करके रखना है, तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है क्लियर। और ये आपके जो टर्मिनल स्क्रीन थी उसके ऊपर से जो कचरा था वो सब रिमूव हो गया। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास एक और डायरेक्टरी होती है, एक और कमांड है, सॉरी, जिसका नाम है rm। ठीक है, अच्छा, आप लोग के सामने मैंने थोड़ी देर पहले एक फाइल बनाई थी जिसका नाम है tagwithmunib.txt। अगर इस फाइल को मैं डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट करने के लिए हमारे पास कमांड होती है rm स्पेस फाइल का नाम। अगर मैं टाइप करता हूँ ls, तो आप देख सकते हैं कि जो फाइल थी वो हो गई, वो डिलीट हो गई है। ठीक है, अच्छा, हमारे पास दो कमांड है सिमिलर, एक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक है rm और एक है हमारे पास rmdir। rm जो है वो फाइल्स और डायरेक्टरीज को रिमूव करने के लिए होता है, और rmdir बेसिकली एम्प्टी डायरेक्टरी, जो अगर आपके पास पहले से कोई खाली फोल्डर है उस खाली फोल्डर को डिलीट करना चाह रहे हो तो उसके लिए हम लोग rmdir की कमांड हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी हम लोग डेमो करते हैं अभी। अब वापस से आते हैं, ठीक है, एंड अच्छा, एक और कमांड है डायरेक्टरी क्रिएट करने का। ठीक है, डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करते हैं? हम क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ mkdir। mkdir स्टैंड्स फॉर मेक डायरेक्टरी। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ Amazon वेब सर्विसेज।
ठीक है, यहाँ पे ls करता हूँ तो आप देख सकते हैं अमेजॉन वेब सर्विसेज के नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है। अच्छा, मैं ऐसे 2-3 और डायरेक्टरी बना लेता हूँ डेमो के लिए। एज्योर, mkdir, गूगल क्लाउड। ठीक है, अब मैं ls करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास 3 डायरेक्टरी शो हो रही है। ठीक है, अच्छा अब मुझे फॉर एग्जांपल अमेजॉन डैश वेब सर्विस की जो डायरेक्टरी है इसको मुझे रिमूव करना है, तो इसके लिए हमारे पास कमांड क्या होगी? या तो हम rm भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हम rmdir भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, rmdir तब यूज़ करेंगे जब इस डायरेक्टरी के अंदर कोई भी डाटा या कोई भी मज़ीद डायरेक्टरीज एग्जिस्ट ना करती हो। ठीक है, लेकिन फिलहाल चूँकि ये तीनों डायरेक्टरीज खाली हैं, तो हम लोग सिर्फ डेमो की हद तक हम क्या कर रहे हैं, एक ओवरव्यू कवर कर रहे हैं। अगर हम rm अमेजॉन लिखता हूँ, अच्छा अब ये कह रहा है कि कैन नॉट रिमूव, ये डायरेक्टरी है। ठीक है, अच्छा अब मैं rmdir की कमांड चलाता हूँ और मैं लिखता हूँ अमेजॉन, तो आप देख सकते हैं कि कमांड एग्जीक्यूट हो गया है। एंड यहाँ पे अगर मैं ls टाइप करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास 3 के बजाय 2 डायरेक्टरी शो हो रही है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये जो एज्योर की डायरेक्टरी है, ठीक है, एज्योर की डायरेक्टरी को का मैं नाम चेंज करना चाह रहा हूँ, एज्योर को करना चाह रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो कमांड यूज़ होती है वो है मूव mv। mv क्या करती है? आपकी फाइल्स और डायरेक्टरीज को मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह, या और इसके साथ साथ ये रीनेम का काम भी करती है। क्या मतलब है? अगर ये एज्योर डायरेक्टरी है, ठीक है, तो mv एज्योर और इसको मैं करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको क्या लगता है कि नाम चेंज हो गया या नहीं हुआ? एलएस टाइप करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि गूगल क्लाउड ही रहा, एज्योर से नाम चेंज हो गए माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, इसने नाम चेंज कर दिया है। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास, मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं 4-5 फाइल बना लेता हूँ। टच फाइल 1 डॉट txt, टच फाइल 2, टच फाइल डाटा। ठीक है, मैं एक रैंडम से एक फाइल बना रहा हूँ, ls टाइप करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि पहले की 2 डायरेक्टरीज और ये 3 एडिशनल आपको फाइल नज़र आ रही है। अच्छा, अब मैं काम ही करना चाह रहा हूँ कि जो ये फाइल डाटा डॉट txt का नाम है, इसको मैं इसका मैं नाम चेंज करना चाह रहा हूँ, तो mv फाइल डैश डाटा, इसको मैं करना चाह रहा हूँ लिनक्स फर्स्ट ट्यूटोरियल डॉट txt। अगर ls टाइप करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि फाइल 1 और फाइल 2 दोनों अपनी जगह पे रहे, और फाइल डैश डाटा की जो फाइल का जो नाम था उसको मैंने इस फाइल नेम से मैंने चेंज कर दिया है। ठीक है, अच्छा अभी हमने कुछ थोड़ी देर पहले हमने ये कवर किया था कि हम डायरेक्टरी कैसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, rmdir से। अगर मुझे इस फाइल को डिलीट करना हो तो उसके लिए क्या कमांड होगी? rm लिनक्स एंटर, ls टाइप करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये वाली फाइल डिलीट हो गई है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हमारे पास टच rm कैट। अच्छा, कैट बेसिकली ये वो बिल्ली वाला कैट नहीं है। ठीक है, कैट का भी आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। बेसिकली कहते हैं कंकेटिनेशन को, मीन्स के फाइल के अंदर का जो कंटेंट है उसको आप आउटपुट पे लेके आना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एडिटर खोल लेता हूँ। ठीक है, मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर cd, फर्स्ट लेक्चर के अंदर जाता हूँ, ls करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं एक फाइल बनाना चाह रहा हूँ, टच लिनक्स हैंड्स ऑन फर्स्ट लेक्चर डॉट txt। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ls टाइप करूँगा तो ये खाली फाइल बन गई। ठीक है, अब मैं जाता हूँ GUI के थ्रू, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट लेक्चर, ये एक खाली फाइल बन गई। ठीक है, अब इसको मैं ओपन में टेक्स्ट एडिटर करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक एडिटर खुल गया। ठीक है, एडिटर ये हमारे पास तो GUI में आपको ऐसा शो होगा, लेकिन CLI का अपना भी एडिटर है तो वो हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ we have covered some basic commands of Linux in this video. Further lectures are on the way, so stay tuned.
लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर। ठीक है, ये मैंने कुछ रैंडम एक कंटेंट मैंने जनरेट किया है। ठीक है, अब इसको मैं कंट्रोल एस से क्या कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैंने कर दिया क्लोज यहाँ से। अब मुझे फॉर एग्जांपल इस फाइल के अंदर जो कंटेंट है, फॉर एग्जांपल आप भूल जाएं कि थोड़ी देर पहले मैंने एक फाइल बना के इसके अंदर मैंने एडिटर के थ्रू मैंने कंटेंट ऐड किए थे। मुझे वो इस फाइल का जो कंटेंट है वो मुझे चेक करना है कि क्या इस फाइल के अंदर क्या चीज़ मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा CAT, सॉरी स्मॉल में लिखेंगे कैट, एंड देन हम फाइल का नाम दे देंगे। एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि CLI में वही कंटेंट शो हो रहा है जो मैंने एडिटर के थ्रू मैंने चेंजेस की थी। ठीक है, ये तब यूज़फुल कमांड है जब आप किसी भी फाइल या कोई लॉग्स वगैरह ट्रबल शूट करना चाह रहे हैं। ठीक है, ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं और उसमें आप ये देखना चाह रहे हैं कि जो बहुत सारी हमारे पास लॉग फाइल्स हैं, तो लॉग फाइल्स के अंदर कौन सी स्पेसिफिक लॉग फाइल क्या क्या डिटेल्स आपको शो करा रही है। ठीक है, तो उस सूरत में कैट का कमांड जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। ठीक है, एंड हमारे पास लास्ट कमांड है वो है ट्री। ठीक है, TREE, ट्री, ये डायरेक्ट वाला ट्री ही है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर इंस्टॉल नहीं है तो हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, एक डायरेक्टली पीछे चले जाता हूँ, डेस्कटॉप पे आता हूँ। ठीक है, और PWD लिखता हूँ तो डेस्कटॉप डायरेक्टरी के अंदर मैं मौजूद हूँ, और LS टाइप करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये कुछ फाइल्स और डायरेक्टरी शो कर रहा है। अगर मैं ट्री लिखता हूँ, ये बोलेगा कि ये ट्री मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो हम इंस्टॉल कर लेते हैं इसको, sudo apt install tree -y। ठीक है, ये apt और sudo ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह कवर करेंगे इन फ्यूचर। और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड दे देता हूँ। ठीक है, जब भी आप कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो आपको पासवर्ड देना पड़ता है अगर आप नॉर्मल यूज़र से इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप रूट से कर रहे हैं तो रूट से रूट यूज़र के थ्रू जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें आपसे ये पासवर्ड नहीं मांगता। ठीक है, क्योंकि ये रूट यूज़र जो है वो आपका एडमिन यूज़र ही होता है। अब अगर मैं यहाँ पे वापस से ट्री लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आपको एक हायरार्की एक स्ट्रक्चर दिखा रहा है। पहले लेक्चर के नाम से जो डायरेक्टरी इसके अंदर ये फाइल मौजूद है, हमारे पास अलग से 2 फाइल मौजूद हैं। ठीक है, और हमारे पास अलग से 2 और डायरेक्टरी शो हो रही है। ठीक है, अब अगर मुझे स्पेसिफिक डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या हमारे पास हायरार्की है वो अगर चेक करना हो तो ट्री /etc/net plan लिखता हूँ। अगर एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 फाइल्स हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कमांड्स थी जिसको हमने कवर करने की कोशिश की है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड वी आर फाइनली बैक विद दी अपडेटेड कंटेंट इंशाल्लाह। और अगली वीडियो में हम लोग कुछ इंटरमीडिएट कुछ बेसिक कमांड्स को हम देखेंगे, एंड देन वी विल बी कवरिंग दी फाइल स्ट्रक्चर और हायरार्की ऑफ लिनक्स, जिसको हम इंशाल्लाह हम डिटेल में कवर कर रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस।